कितना हो गया? जी सर, 90,000 इंटू 20,000, 108 करोड़। जी यहाँ मैं एक बात बताना चाहूंगा। एक कितना हो गया? 90,000 इंटू 20,000, 108 करोड़। अगर मैं कैलकुलेशन मेरा सही है तो इसमें तो यही शोध कर रहा है, अरब दिखा रहा है। कर्नल साहब, 108 करोड़, फर्ज कीजिए 108 करोड़ रुपया जो है मार्केट से उठा, और अभी संजय जी सही कह रहे हैं कि इसकी जानकारी किसी को है ही नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर हम इनके हिसाब से चलते हैं कि भाई लाखों में नहीं है, हजारों में चलते हैं, तो 90,000 उसका आकलन कर लेते हैं, मान लीजिए मोटा मोटी। तो 90,000 इंटू 20,000 रुपया, आप सोचिए इतने रुपए का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उनको तो पैसे मिलेगा नहीं, सरकार कैसे देगी? पानी लो, वो दे नहीं सकती है। जब आप वो सरकार दे नहीं सकती, सरकारी वो सरकार दे नहीं सकती। यही मैं आज समझना चाह रहा हूं। आज मैं ये समझना चाह रहा हूं कि भाई ये हैरानी है कि ये पैसा कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा, इतना झोल है। मैं जितना रिसर्च करते जाता हूं उतनी परेशानी में फंस रहा हूं। और ये कह रहे हैं कि सरकार पैसा क्यों नहीं दे रही, सरकार पैसा क्यों नहीं दे रही है। मैं जितना रिसर्च करते जा रहा हूं ना सर, आप ये देखिए, संजय नायक साहब मुस्कुरा रहे हैं। नायक साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं या ये जो आपका दिल दुख रहा है, ये बताइए आप। सर, हम इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि हमने आपके मंच पे कहा था कि पूरा एक पुराण लिखा जाएगा। संजय साहब, कुछ एजेंटों के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं, और ये जो आपकी मुस्कुराहट थी, ये मुस्कुराहट उस दिशा में मुझे लग रही है कि पागल हो तुम लोग, पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। ये इस टाइप की मुस्कुराहट थी, ये मुझे छवि दिखाई पड़ रही है इस मुस्कुराहट में। हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं संपूर्ण गलत हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग ऐसे ही लड़ते रह जाओगे, मरते रह जाओगे। अरे कहीं कुछ है ही नहीं, मिलेगा कहां से पैसा? आशुतोष जी, मैं आपको बताऊं, इस मंच के माध्यम से आप, सरकार कैसे दे पैसा, आप तरीका बताइए। मैं सरकार को तरीका बता रहा हूं। सरकार हमारे शो को देखती है, मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं। सरकार हमारे शो को बहुत गंभीरता से देखती है, और उस पर एक्शन भी हो रहा है, फटाफट हो रहा है एक्शन। इसलिए मैंने कहा कि बहुत गंभीरता से देखा जा रहा है और बहुत गंभीरता से एक्शन भी हो रहा है। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि सरकार पैसा लौटाएगी, कैसे लौटाएगी, कैसे लौटाएगी, जरा बताइए आप। बताइए संजय नायक जी, बोलिए ना। सर, मैं आपको बताऊं, बिना सहारा इंडिया के सहयोग के ना तो सरकार, ना कोर्ट, ना कोई भी एजेंसी पैसा नहीं दे सकती। उसको सहारा इंडिया की मदद लेना ही पड़ेगी। वेरिफिकेशन में पैसा आप कैसे ही डालो, आप ऑनलाइन डालो, आप चेक से दो, लेकिन वेरिफिकेशन सहारा इंडिया ही कर पाएगी, क्योंकि सहारा इंडिया ने ही रिकॉर्ड को पता है, उसने कैसे पंच किया है, कौन जमा करता है उसको ही पता है। क्योंकि एक बात और है, तर्कपूर्ण में दे रहा हूं, क्योंकि पूरी बात लोग बात सुनते नहीं है ना समझते हैं, कि साहब जो सहारा इंडिया में एम्प्लॉय थे वो भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, और जो उसमें कार्यकर्ता थे वो भी बहुत अच्छे, कहना चाहिए वेल एजुकेटेड नहीं थे। उसका परिणाम ये हुआ है कि कहीं तो लिख दिया है रामलाल एक साथ, ये जानबूझ के नहीं किया है, ये अनजाने में हुआ है। कहीं लिख दिया है उसको गैप देके, कहीं कार्यकर्ता ने रामलाल की जगह रामलला कर दिया, कहीं स्टाफ ने उसको कर दिया रामलला। तो कहने का मतलब है, जो कहना चाहिए कम पढ़े लिखे के कारण या आधार से सही तरीके से उसको पंच ना होने के कारण कई प्रकार की विसंगतियां हैं। वो ना तो सरकार की एजेंसियां दूर कर सकती है, ना कहना चाहिए रेगुलेटर दूर कर सकता है, वो सिर्फ सहारा ही कर सकता है। मेरा ये लिख रहे राजेश मिश्रा लिख रहे हैं, भुगतान काउंटर से ही होना चाहिए। ठीक है, आपकी राय है। दूसरी राय है, सुधीर वर्मा लिख रहे हैं कि एक ही तरीका है, सहारा को संपूर्ण आजादी और सरकार की निगरानी में भुगतान हो। ठीक है, ये भी ठीक है। मैं बार बार यही कहता हूं कि किसी कंपनी को डुबाने से कुछ नहीं होना है। कोई नहीं इस पक्ष में है, ना तो निवेशक पक्ष में है, ना कार्यकर्ता पक्ष में है, ना मैं पक्ष में हूं। सरकार है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम,
भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।